रमज़ान करीम ये एक ऐसा महीना है जो बज़ाहिर दूसरे 11 महीनों ही की तरह का नज़र आता है। इसके दिन, इसकी रातें, इसके घंटे ये दूसरे महीनों की रातों, दिनों और घंटों ही की तरह हैं, मगर इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने करम से इस माह मुबारक को बहुत सी खुसूसियात के ज़रिए, बहुत से औसाफ और कमालात के ज़रिए दीगर तमाम महीनों के दरमियान मुमताज़ और जुदा फरमा दिया है। रमज़ान करीम की खुसूसियत, इसके कमाल और इसके इम्तियाज़ को समझना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मशीनी रमज़ान से निकल के ज़िंदा और हकीकी रमज़ान का लुत्फ़ उठा सकें। कि लोगों ने खाना बंद कर दिया तो हमने भी बंद कर दिया, इफ्तार कीजिए की आवाज़ आई तो हमने भी खाना पीना शुरू कर दिया। तो इस मशीनी अंदाज के रमज़ान से निकल के एक ज़िंदा रमज़ान जो ज़िंदगियों को बदल कर रख देता है, जो ज़िंदगी में इनक़िलाब पैदा करता है, जो लाइफ को यकसर चेंज करके रख देता है, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने लअल्लकुम तत्तकून इरशाद फरमाया। बहुत बड़ी चेंजिंग, इतनी बड़ी चेंजिंग कि एक बंदे मोमिन की ज़िंदगी में बदलाव की चरम सीमा, बुलंद तरीन मकाम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, यानी रोज़ा इतना बदलता है, इतना बदलता है कि बंदा ये जमाअत मुत्तकीन में शामिल हो जाता है। तो इसकी खुसूसियात और इसकी अहमियत को समझना ये ज़रूरी है। रमज़ान करीम की जहाँ बहुत सी खुसूसियात और कमालात और इम्तियाज़ात हैं, वहीं इसकी एक बड़ी खुसूसियत, बड़ा कमाल ये है कि रमज़ान करीम हमें रूह की ग़िज़ा से आशना करता है। रमज़ान करीम हमें रूह की ग़िज़ा से आशना करता है। आपने बहुत सारे होटल देखे हैं, हमारे गली कूचों में खुले हुए हैं, वहाँ भी ग़िज़ा मिलती है, खुराक मिलती है, खाना मिलता है, मगर हर होटल ये जिस्म की ग़िज़ा मुहैया करता है। हर होटल जिस्म की ग़िज़ा मुहैया करता है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ना तो सिर्फ जिस्म बनाया है और ना ही सिर्फ रूह बनाया है, बल्कि इंसान, रूह और जिस्म ये दोनों का मजमूआ है। मगर कमनसीबी ये है कि रूह का जिक्र सिर्फ मौत के वक्त ही आता है, बाकी जिंदगी भर जीते जी हमें रूह याद नहीं आती। जिस्म ही याद रहता है, जिस्म ही की कद्र याद रहती है, जिस्म ही की देखभाल, जिस्म ही को खिलाना, जिस्म ही को पहनाना, जिस्म ही को ओढ़ाना, जिस्म ही की परवरिश और पर्दाख्त करना, जिस्म ही को बढ़ाना और परवान चढ़ाना। और ये हमारा रवैया कानों वाला रवैया है। कोई काना हो ना, भेंगा, तो उसको एक ही तरफ का नजर आता है, दूसरा पहलू नजर नहीं आता। गोया जिस्म और रूह के मामले में हम एक आंख से देखने के आदी हैं कि सारी जिंदगी जिस्म, लेकिन सारी जिंदगी जिसको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, जर्क बर्क महंगे लिबास जिसको पहनाए, पाउडर, लाली, क्रीम और न जाने कैसे कैसे साबुनों से नहाया, साफ किया, धोया, जब अकेला वो रह जाता है तो उठा के ले जाके कब्र में डाल देते हैं। अब तो उसकी और देखभाल करनी चाहिए भाई, अभी तक उसके साथ रूह भी थी, अब तो ये अकेला रह गया,
अब अच्छे से इसकी खातिर मुदारात कीजिए, खूब साबुन लगाइए, नहलाइए, धुलाइए, आलीशान कपड़े पहनाइए कि अब इसका कोई हरीफ मौजूद नहीं। मौत के बाद क्या होता है? जिस्म अकेला रह जाता है, अब इसके मुकाबले में कोई नहीं, तो अब इसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत है। अच्छा पहनाइए, अच्छा ओढ़ाइए, अच्छा खिलाइए, मगर उस वक्त क्या करते हैं? उठा के थोड़ी देर के बाद ले जाके कब्र के हवाले कर देते हैं। कोई अपने घर में इस जिस्म को रखने के लिए तैयार नहीं होता। तो भाई यही तो जीते जी भी समझने की जरूरत है, यही चीज जीते जी भी समझने की जरूरत है कि जिस्म की औकात क्या है। रमजान यही औकात बताता है। भूलो मत, गफलत में मत पड़ो, जिस्म की औकात को समझो। जिस्म सब कुछ नहीं है। जिस्म के लिए तुमने कम से कम 3 टाइम खाना मुकर्रर किया हुआ है, उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, और अगर हाथ लग गया तो दरमियान में भी 2-4 10 बार खाने से नहीं चूकते। और चाय तो हर 10 15 20 मिनट आधे घंटे में चाहिए। ये सब क्या है? ये उसी जिस्म को परवान चढ़ाना है जो मौत के बाद अकेला रह जाएगा। तो जिस्म में क्या कमी हुई है मरने के बाद? बिल्कुल सलामत है, जिस्म में कोई कमी नहीं हुई, जिस्म बिल्कुल ठीक है। 2 हाथ रूह के होते हुए भी थे, 2 हाथ रूह के निकलने के बाद भी मौजूद हैं। 2 पैर रूह के होते हुए भी थे, 2 पैर रूह के निकलने के बाद भी मौजूद है। नाक, कान, आंख, चेहरा, पेट, पीठ, सारी चीजें जो रूह के होते हुए मौजूद थी, सारी चीजें रूह के निकलने के बाद भी मौजूद है। तो अब तो आपको खुश होना चाहिए कि अब जिस्म, पीवर जिस्म, अभी तक तो रूह की मिलावट थी ना जिस्म में, कि आप कहीं भी हाथ रखकर यह नहीं बोल सकते थे कि यह जिस्म है, इसलिए कि रोए रोए में रूह सरायत किए हुए। जहां हाथ रख के आप बोलते ये जिस्म है, वहां रूह भी साथ होती, मिलावट थी। अब रूह निकल गई तो आपको खुश होना चाहिए कि लीजिए, वो जिसको आप सारी जिंदगी पालते पोसते रहे, अब वो खालिस हो गया, पीवर हो गया, पीवर मिल गया आपको। अब पहनाइए ना, उड़ाइए, महंगे होटलों का महंगा खाना खिलाइए, लजीज खाने खिलाइए, महंगे साबुनों से इसे नहलाइए, महंगे कपड़े पहनाइए। मगर अफसोस कि वो इंसान जो सारी जिंदगी अपने जिस्म की इस कदर देखभाल करता रहा, अब उसी के अजीज, उसी के करीबी, जितना करीबी समझता है जिसको, वो उतना ज्यादा इसको कब्र के गड्ढे में डालने के लिए कोशा रहता है। बाहर वाले जाके कब्रस्तान में कब्र का ऑर्डर देकर नहीं आते। अपनी औलाद जिसके लिए लाखों करोड़ों अरबों छोड़कर जा रहा है, रोटी कपड़े मकान का इंतजाम करके जा रहा है, वो सबसे पहले कब्रिस्तान दौड़ता है कि हां अब ये जिस्म पीवर हो गया, घर में रखने के लायक नहीं है। सबसे पहले भाई अब इसने जो घर बनाया था ना करोड़ों रुपए लगा के, अब ये वहां रहने लायक नहीं है। फौरन इसके लिए कच्ची मिट्टी का एक गड्ढा तैयार करो, ऐसा कि जिसमें ढंग से ये खड़ा होना चाहे तो खड़ा भी ना हो सके, ऐसा कि हाथ पैर फैला के अगर सोना चाहे तो हाथ पैर फैलाकर सो भी ना सके। ऐसा तंग तारीख छोटा सा गड्ढा तैयार करो, और इसके बदन पर जो महंगा लिबास है ना उसको भी उतार लो। ना ये कि उसको बदल के अच्छा पहनाओ, नहीं, जो है उसको भी उतारो। और वो लिबास जो फुटपाथ पर मरने वाले किसी इंसान को पहनाया गया था ना, महल में रहने वाले इस इंसान को भी उसी थान से काटकर पहनाओ। और वही साबुन जिससे उसको नहलाया गया था फुटपाथ पर मरने वाले को, इसको भी उसी से नहलाओ। कोई रखने के लिए तैयार नहीं। कहां रखने के लिए तैयार नहीं है भाई? जिस्म चाहिए था ना, बाल की ऐसी कटिंग चाहिए, मूंछ की ऐसी कटिंग चाहिए, शेविंग ऐसी चाहिए, हेयर स्टाइल ऐसा चाहिए, पैंट ऐसा चाहिए, शर्ट ऐसा चाहिए, लिबास ऐसा चाहिए, तो अब पहना लीजिए। कोई नहीं करता।
अगर रमजान नहीं होता तो हमारी जिंदगी को शायद ये एक चांस भी नहीं मिलता रूह की तरफ मुतवज्जे होने का। रमजान वो मौका है जो रूह की ग़िज़ा का टेस्ट, रूह की ग़िज़ा का जायका पैदा करता है, रूह की ग़िज़ा का टेस्ट डेवलप करता है। अगर रमजान नहीं होता हमें पता ही नहीं चलता कि रूह की खुराक क्या है और उसका टेस्ट क्या है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस्म और रूह बनाया, इसी तरह दोनों को खुराक भी चाहिए, जिस्म को भी और रूह को भी। मगर जिस्म की ग़िज़ा के लिए सैकड़ों होटलें हर गली कूचे में खुली हुई, मगर रूह की ग़िज़ा, इसका ना हमें जायका है ना हमें पता है। जिस तरह जिस्म की ग़िज़ा खाना है, इसी तरह रूह की ग़िज़ा भूखा रहना है। लेकिन हम इससे घबराते हैं, परेशान होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जिस्म की भी बहुत सारी ग़िज़ाएं ऐसी जिनका टेस्ट हमारी ज़बान पर डेवलप नहीं हुआ है तो हम उसको पसंद नहीं करते। साउथ में अगर आप चले जाएं, नारियल तेल से खाना बनता है ना? बनता है नहीं बनता है? कभी बनते हुए अगर उसकी खुशबू आ जाए ना तो हम वहां से भाग जाएंगे। खाना खाना तो दूर, जबकि उसको भी कौन लोग खा रहे हैं? हमारी तरह के इंसान ही खा रहे हैं, मगर हमारी जबान पर उसका टेस्ट डेवलप नहीं, उसका जायका नहीं, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता। इसी तरह आप यूपी और बिहार की तरफ चले जाइए तो राई के तेल में, सरसों के तेल में खाना बनता है, लेकिन हम उसकी खुशबू से ही भाग जाएंगे। लेकिन जब वही टेस्ट डेवलप हो जाता है, ब्लैक कॉफी है, हम अगर उसकी एक चुस्की लेंगे उल्टी कर देंगे उसकी कड़वाहट की वजह से। लेकिन जो लोग पी रहे हैं वो उसमें कभी शक्कर डालकर नहीं पीते, बहुत अच्छा लगता है। जैतून का फल है, आप खाएंगे कहेंगे क्या खिला दिया, लेकिन जो खा रहा है, जिसकी जबान पर उसका टेस्ट डेवलप हो चुका है, वो उसका हाथ उसके खाने से नहीं रुकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिस्मानी ग़िज़ाओं में भी। एक चीज है जो आप नहीं खाते थे, मगर एक जगह आपको ले जाया गया, एक होटल में, उसने ऐसे अंदाज से बनाकर दिया कि आप जब खाकर निकले तो आप कहते हैं कि यार अगर मैं इस होटल में नहीं आता तो जिंदगी भर यह चीज कभी नहीं खाता। इस होटल वाले ने इसका टेस्ट और इसका जायका समझा दिया। दोस्तों, रमजान ये वही होटल है जो रूह का टेस्ट हमें समझाता है, रूह का टेस्ट और इसका जायका पैदा करता है, रूह का टेस्ट डेवलप करता है। अगर रमजान नहीं होता ना तो हमें कभी यह चीज समझ नहीं आती कि भूख भी ग़िज़ा है, भूख भी ग़िज़ा है, और हमारी रूह इसी तरह हमेशा हमेश क्या रहती? भूखी रहती। इसलिए कि दुनिया जिस्म को खिला सकती, रूह को नहीं खिला सकती। दुनिया जिस्म को खिला सकती, रूह को नहीं खिला सकती। और इसलिए कि रूह, ये जितने खाने होटलों में मिल रहे हैं, हम घरों पर खा रहे हैं, खाने की जो चीजें मुयस्सर हैं, ये सब किसकी ग़िज़ा है? जिस्म की ग़िज़ा है। ये सब जिस्म को खिला सकते हैं, लेकिन रूह जिस दस्तरखान पर खाती है वो दुनिया का दस्तरखान नहीं है। रूह जिस दस्तरखान पर खाती है वो खालिक़े कौनो मकां का दस्तरखान है, वो अल्लाह का दस्तरखान है। इसीलिए सरकार महबूबे इलाही की वालिदा का वो फरमान जो मैं बार बार अर्ज करके उससे लुत्फअंदोज होने की कोशिश करता हूं, कि जब सरकार महबूबे इलाही के बचपन में घर में कई कई दिन का फाका होता, आप इन सूफिया इकराम की समझ को समझिए, ये कहां से समझते हैं, इनकी समझ क्या है, इनकी मारिफत का मकाम क्या है, इनकी रूहानियत का टेस्ट कितना डेवलप हो चुका होता है, बचपन से इनकी तरबियत कैसी की जाती है। नन्हे से हैं, छोटे से हैं, लेकिन जब घर में फाके को कई दिन गुजर जाते हैं, ना नाश्ता मिल रहा है, ना दोपहर का खाना मिल रहा है,
ना रात का खाना मिल रहा है, तो वालिदा क्या कहती है? ये नहीं कहती कि हाय अल्लाह हम कितने दिन से भूखे हैं, हाय अल्लाह हमने कौन सा गुनाह कर दिया कि खाने को नहीं मिल रहा है। नहीं, एक अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट करती हैं, एक अलग तसव्वुर। दुनिया जिसे भूख कह रही है, दुनिया जिसे महरूमी कह रही है, दुनिया जिसे कमी और नक्स बता रही है, मां उसी को अता बता रही है, मां उसी को इनाम बता रही है, मां उसी को नेमत बता रही है। मां यह नहीं कहती कि बेटा कितनी महरूमी की बात है कि हमने इतने दिनों से खाना नहीं खाया। मां कहती है निजामुद्दीन मां इमरोज मेहमाने खुदाए, निजामुद्दीन ये महरूमी नहीं, हम जब तक खा रहे थे दुनिया के दस्तरखान पर खा रहे थे, मगर जब से फाका कर रहे हैं परवरदिगार के दस्तरखान पर खा रहे हैं। मां इमरोज मेहमाने खुदाए, हम आज अपने रब के मेहमान हैं। हां, आपने देखा नहीं रब क्या इरशाद फरमाता है? सरकार इरशाद फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाता है अस्सौमुली व अना उजजा बिही। क्या फरमाया? कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा हूं या मैं ही इसकी जजा दूंगा। क्या मतलब? रोजा ये मेरा दस्तरखान है और जो रोजा रखता है वो मेरे दस्तरखान पर खाना खाता है। ये भूख रब के दस्तरखान की खुराक और ग़िज़ा और खाना है। इसलिए कि दुनिया जिस्म को खिला सकती है, रूह को नहीं खिला सकती, रूह को नहीं खिला सकती। बाकी के 11 महीने भी रब ही खिलाता है, बाकी के 11 महीने भी रब ही खिलाता है, और सहरी और इफ्तार में भी रब ही खिलाता है। मगर फर्क यह है कि ये सब खाने जिस्म की ग़िज़ा हैं, और जिस्म काहे का? मिट्टी का। जिस्म काहे का? मिट्टी का। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमीम मसनून, हमने इंसान को बूदार गारे की खुश्क मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा किया। सारी दुनिया जिस्म को खिलाती है और यह भी आता है रब की। फर्क यह है कि यह सब खुराक है जिस्म की, जिस्म है मिट्टी का, और यह सारी खुराक भी इसकी असल भी मिट्टी। सब्जियां मिट्टी से पैदा हो रही हैं, दालें मिट्टी से पैदा हो रही हैं, इसी तरह चावल मिट्टी से पैदा हो रहा है, गेहूं मिट्टी से पैदा हो रहा है, हत्ता के गोश्त बिल वास्ता मिट्टी से पैदा हो रहा है। गोश्त कहां से पैदा हुआ? आप पूरा सर्कल अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि बिलवास्ता ये गोश्त भी मिट्टी की पैदावार है। ये सारी खुराक, आप दुनिया की कोई खुराक ऐसी लाकर मुझे बताइए जो जिस्म को डेवलप कर रही हो और मिट्टी से पैदा ना हुई हो। एक खुराक दुनिया के किसी मुल्क में चले जाइए, किसी बर्रे आज़म में चले जाइए, किसी मकाम पर चले जाइए, अगर जिस्म को डेवलप करने वाली कोई खुराक है तो जरूर बिलवास्ता या बिलावास्ता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो मिट्टी से पैदा हुई। ये जिस्म की खुराक है, जिस्म मिट्टी से पैदा हुआ, और इसकी हर खुराक भी रब ने मिट्टी से पैदा फरमाई। मगर रूह ये मिट्टी नहीं है। सुभान अल्लाह। रूह का एक अलग स्टेटस है, रूह का एक अलग मकाम है। जिस्म मिट्टी से बना, इसीलिए सारी जिंदगी तुम इसे संवारते हो, इसे बनाते हो, इसे पहनाते हो, उड़ाते हो, खिलाते हो, मगर जब ये पीवर हो जाता है ले जाकर मिट्टी में दफन कर देते हो। यानी रूह वो कमाल की चीज है जो जिस्म को इज्जत देने वाली चीज का नाम भी रूह है। जिस्म की इज्जत तभी तक जब तक रूह की मिलावट इसके अंदर मौजूद है। जैसे ही रूह की मिलावट, रूह का साथ, रूह से दोस्ती, रूह की रफाकत खत्म हुई, ये जिस्म अब मिट्टी में मिलने के अलावा इसका कोई और मसरफ बाकी नहीं बचा। गोया रूह वो अजीम आर्टिकल है, वो अजीम शय है जो अपने आप में इतना इज्जतदार है, इतना अजमत वाला है कि जिस्म को भी इज्जत फराहम करता है कि जिस्म में हो तो जिस्म इज्जतदार, वरना तो इसे ले जाकर मिट्टी के हवाले कर दिया। रूह वो है, मगर ये रूह मिट्टी से नहीं बनी। क्या इरशाद फरमाया रब ने? रब ने इरशाद फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही। दोनों की बनावट, जिस्म की भी रूह की भी,
दोनों की साख्त और दोनों की बनावट की हकीकतों को रब ने बेनकाब करते हुए इरशाद फरमाया, जिस्म को मिट्टी से बनाया और रूह के बारे में यह नहीं बताया काहे से बनाया, राज है। बस क्या फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही, मैंने अपनी रूह फूकी। सुभान अल्लाह, मैंने अपनी रूह फूकी। लोग बारगाह रिसालत में आए और पूछने लगे कि रूह की हकीकत क्या है। वयसअलूनका अनिर रूह, जवाब आया बारगाह इलाही से, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह क्या है इसकी हकीकत को समझना तुम्हारी अक्लों से बाला तर है। जिस्म की हकीकत को समझो कि ये मिट्टी से बनाया गया है, मगर रूह के बारे में सिर्फ इतना समझो, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, रूह अल्लाह के हुक्म से है। तो रूह ये मिट्टी से नहीं बनी, रूह ये मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से है। वनफ़ख़्तु फ़ीही मिर रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूकी। अपनी रूह फूकी तो फिर इसके लिए खुराक भी अपनी बारगाह से मुहैया की। जिस्म को जमीन से बनाया, उसकी खुराक भी जमीन से मुहैया की, मगर रूह को अपनी बारगाह से बनाया तो खुराक भी अपनी बारगाह की अता फरमाई। अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा वो दस्तरखान है मेरी बारगाह का। सारा दस्तरखान मैंने ही बिछाया है, ये गेहूं मैंने ही उगाया है, ये चावल मैंने ही उगाया है, ये दालें मैंने ही उगाई हैं, ये हर तरह के अनाज मैंने ही उगाए हैं, ये सब्जियां मैंने ही उगाई हैं, ये जानवर मैंने ही पैदा किए हैं, ये हर तरह की जिस्मानी ग़िज़ाएं मैंने ही पैदा की है। मगर जिस तरह रूह स्पेशल है, इसी तरह इसकी खुराक भी मेरी जानिब से स्पेशल है। कैसी स्पेशल है? ऐसी स्पेशल है कि इसका इंतजाम मैंने जमीन से नहीं किया, बल्कि इसका इंतजाम भी अपनी बारगाह से किया। और ऐसा किया, क्या इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही औ उजज़ा बिही, रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा भी मैं दूंगा। मौला, नमाज की जजा भी तो तू ही देगा, ज़कात की जजा भी तो तू ही देगा, हज की जजा भी तो तू ही देगा, हर सदका और खैरात की जजा भी तो तू ही देगा, फिर रोजे की जजा तू देगा, खास इसके जिक्र का क्या मतलब? तो इरशाद होगा, इसलिए कि रूह स्पेशल है और रोजा इस स्पेशल रूह की ग़िज़ा है, इसलिए स्पेशलिटी के साथ इसको जिक्र किया। क्या मतलब? रमजान के दस्तरखान पर जब मेरा बंदा बैठकर अपनी रूह को रोजों की ग़िज़ा खिलाता है तो वो इतना पाक, इतना ताहिर, इतना मुतहर, इतना पाकीज़ा हो जाता है कि मुझे पा लेता है। अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसकी जजा हूं। यह रोजा है दोस्तों। और बंदा अगर रूह को न खिलाए तो कभी भी बंदगी का मजा हासिल नहीं कर सकता। यह नमाजों में दिल का नहीं लगना, यह दीन की बातों में बार बार घड़ी का देखना, मस्जिद से तेजी के साथ गुजर जाने की कोशिश करना और तकबीर तहरीमा बांधने से पहले ही यह इरादा कर लेना कि बहुत तेजी के साथ यह नमाज अदा करके दूसरे काम में लगना है। यह सब क्या है? रब का कलाम हमारे दरमियान मौजूद होते हुए जुज़दान से कभी उसका ना निकलना, झूठ में ज्यादा मजा आना, हराम कमाई का ज्यादा आसान होना, गाली गलूज में ज्यादा कुव्वत, ज्यादा पावर महसूस करना। यह क्या है? यह जिस्म का तंदुरुस्त होना और रूह का बीमार और भूखा होने की अलामत है। रूह भूखी है, रूह बीमार है। हजरते मौलाना रूम ये बड़ी अच्छी मिसाल और बड़ी अच्छी तमसील पेश करते हैं इंसान की। फरमाते हैं कि इंसान बांसुरी की तरह है। इंसान बांसुरी की तरह है। बांसुरी देखा है? देखा है नहीं देखा? कि देखना भी हराम है। बांसुरी देखा है? मुल्लाओं ने शायद यह फतवा भी दिया हो कि बांसुरी को देखना भी हराम है। बांसुरी नहीं देखा हो तो देखिए ताकि अपनी हकीकत का पता लगे। फरमाते हैं इंसान बांसुरी की तरह है, अगर अंदर से भरी हुई हो ना तो कभी भी बज नहीं सकती। इंसान बांसुरी की तरह है,
अगर अंदर से भरी हुई हो बज नहीं सकती। बजने का राज यही है कि अंदर से खाली है। हां, पेट अगर भरा हुआ होगा ना तो अल्लाहू की ज़र्ब नहीं लगाई जा सकती। पेट अगर भरा हुआ होगा, नमाजों में लज्जत नहीं मिल सकती। नमाजों में क्या लज्जत मिलेगी? इम्तिहानात के दौर हैं, आप इम्तिहानात की तैयारियां करने वाले बच्चों से जाकर पूछिए, क्या कहते हैं? अभी पढ़ना है, खाना नहीं खाएंगे। खाना खाएंगे तो नींद आ जाएगी। नमाज तो बहुत आला चीज है। नमाजी रब से मुनाजात की हालत और कैफियत में होता है। नमाजी रब से बातें कर रहा होता है। नमाजी जब तकबीर तहरीमा कहता है, अल्लाह अकबर कहकर नियत बांधता है, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहता, इस दुनिया की चीज नहीं रहता, बल्कि वो आलम बाला का हिस्सा बन जाता है। नमाज तो बहुत बड़ी चीज है। ये दुनिया के इम्तिहान में कामयाब होने की कोशिश करने वाले हमारे बच्चे, अगर इन्हें कामयाबी के साथ मेहनत करना है तो ये खाना पीना बंद कर देते हैं। क्यों? खाएंगे, पढ़ाई नहीं हो सकती। दोस्तों, वो खाना जो दुनिया के इम्तिहानात की तैयारी से रोक दे, वो खाना किस तरह हश्र और कब्र के इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल करवा सकता है? नहीं हो सकता। रोजा इसी की तरबियत है कि अगर जिक्र में लज्जत चाहिए, नमाज में लज्जत चाहिए, रोजों में लज्जत चाहिए, तिलावत कुरान में दिल लगना चाहिए, ज़कात में इखलास चाहिए, हज की मानवियत चाहिए, तो रोजे की सच्चाई और रोजे की मानवियत और रोजे की रूहानियत को समझना जरूरी है। इसलिए यह मशीनी रोजा जो हमारा रोजा है, दिन भर हमें याद नहीं होता कि हम क्यों रोजा हैं। बार बार याद कीजिए कि हम क्यों रोजा हैं, क्या मकसद है इसके पीछे। हम पागल हो गए हैं, दिन भर यूं ही भूखे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं? हलाल छोड़ा हुआ है, पागल हो गए हैं हम, क्यों नहीं खाते? कोई मकसद होगा ना इसके पीछे, उसको तलाश कीजिए। बार बार अपने आप से पूछिए, हर घंटे 2 घंटे 4 घंटे में क्यों भूखा हूं? पानी क्यों नहीं पीता? क्यों और बहुत सारी चीजों से रुका हुआ हूं? सहरी के वक्त अपने आप को खंगालिए, नीयत अजबर है या नहीं। कानून की जबान में तो आप सिर्फ इसलिए उठे कि रोजा रखना है, आपका रोजा भी हो गया, नीयत भी हो गई, मगर रोजे की रूहानियत और रूह की गिजा का टेस्ट अगर डेवलप करना है, रूह की गिजा का जायका अगर चखना है, तो बार बार इस नीयत को ताजा दम रखना पड़ेगा। क्यों भूखा हूं, क्यों प्यासा हूं? अर्ज करना पड़ेगा रब की तरफ मुतवज्जे होकर, मौला तूने हुक्म दिया और इस पर एक टास्क दिया, भूखे प्यासे रहोगे मेरी खातिर तो लाल्लकुम तत्तकून की सनद मिलेगी। मौला इसलिए भूखा हूं, मौला मुसाफिर हूं तेरी तरफ चलने वाला, मौला मंजिल चाहता हूं तेरी मारिफत की, मौला मकसद चाहता हूं तुझ तक पहुंचने का, मौला तेरी बारगाह तक रसाई चाहता हूं, मौला जिस्म के जाल से छूटना चाहता हूं, मौला नमाजों में लज्जत चाहता हूं इसलिए भूखा हूं, मौला रोजे में कैफियत चाहता हूं इसलिए भूखा हूं, मौला हज पर हज किए जा रहा हूं मगर झूठ बोलना नहीं छूटता, मौला हज पर हज किए जा रहा हूं मगर हराम कमाना नहीं छूटता, मौला दुनिया बहुत बड़ा हाजी साहब कहती है मगर उतना ही बड़ा हरामखोर होता जा रहा हूं, मौला इस हरामखोरी से आजादी चाहता हूं, मौला इस दरोग गोई से छुटकारा चाहता हूं, मौला नमाज जो मशीनी हो चुकी है इससे छुटकारा चाहता हूं, मौला तिलावत कुरान में दिल नहीं लगता इससे छुटकारा चाहता हूं। तो कुरान इरशाद फरमाएगा तेरी हर रूहानी बीमारी का एक ही इलाज है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम लाल्लकुम तत्तकून, रोजे रख तेरी हर बीमारी काफूर हो जाएगी, हर बीमारी से शिफायाब हो जाएगा। क्यों? रूह की हर बीमारी से शिफा का नाम तकवा है और तकवा रोजा सही मानों में रखकर ही हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी माना में रोजा रखने, इसकी रूहानियत और इसकी मानवियत से आशना होने की तौफीक अता फरमाए और ऐसा रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए जो मशीनी कैफियत से निकलकर हकीकी कैफियत लिए हुए हो और पूरी जिंदगानी और जिंदगी के साथ हम सहरी और इफ्तार के दरमियान खालिसतल लिवजहिल्लाह भूखा और प्यासा रहने की हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।